हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंकिता और आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जिसके ऊपर मैं अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहती हूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी सोच आपको देना चाहती हूँ, इससे कि आपके ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपके प्रेजेंट में, आपके फ्यूचर में कुछ अगर आप रोक रहे हैं खुद को कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ कोई इस प्रकार की सोच के कारण, तो उसको आप चेंज कर सकें। सो आज का टॉपिक है सेइंग रॉन्ग इज नॉट एट ऑल राइट। गलत कहना सही नहीं है। तो ये बड़ा अजीब सा टॉपिक लग रहा है, राइट, कि गलत कहना सही नहीं है, जबकि हम तो कहते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, ये सिचुएशन गलत है, ये इवेंट गलत हुआ है, ये इंसिडेंट ही गलत है। तो राइट, और ये जो भी कुछ हम कहते हैं तो उसमें हम सेंटर कौन होता है कि मैं, मेरे इर्द गिर्द जितनी भी ये दुनिया है उसमें जो भी मुझे लगता है कि राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन में हर चीज़ को हम बैठा देते हैं और उसके अनुसार हमारे एक्शंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और थोड़ा इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इससे अगर हम जो हैं इस टॉपिक पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इट इफेक्ट्स अ लॉट आवर माइंड, एंड माइंड को अगर कोई चीज़ इफेक्ट करती है तो उससे हमारे पूरे एक्शंस चेंज होते हैं। सो सबसे फर्स्ट जो हम गलत कहते हैं जिस भी चीज़ को, तो वो गलत कहना इसलिए सही नहीं है। अगर इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा लाइट डालते हैं तो वो इसलिए क्योंकि कोई भी गलत कह दे जिस चीज़ को हम कहते हैं, तो वो अगर कंप्लीटली यूनिटरी है तो उसको हम कह भी सकते हैं कि रॉन्ग। बट यहाँ पे तो हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। वी ऑल आर इंटरलिंक्ड, वी ऑल आर कनेक्टेड। यहाँ पे कोई भी एक जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी उसके साथ में जो भी चीज़ें, उसके आसपास जो लोग होते हैं, उसके साथ जो इवेंट घटता है, जो इंसिडेंट होता है, तो वो कहीं भी इंडिविजुअल उसकी उसका स्टैंड नहीं है। वो सब कुछ इंटरलिंक होते 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 कोई चीज़ होती है कि कुछ हमारे साथ में घटता है, या कुछ ऐसा चीज़ होती है, या कोई व्यक्ति आके पर्टिकुलर बिहेवियर हमारे सामने करता है। तो सबसे फर्स्ट कि लिंकिंग को हमें समझना होगा, कनेक्टिविटी को हमें समझना होगा कि कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। लेट्स से, और बहुत हार्ड है, मैं खुद भी ये महसूस करती हूँ कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि गलत को मैं कह रही हूँ कि आज कहो कि वो गलत नहीं है, उसको दूसरा पर्सपेक्टिव दो, दूसरी तरफ से उसको एंगल ऑफ थॉट दो वहाँ पे, जैसे कि आप अपने ऊपर काम कर सको। तो ये कहना और करना बहुत कठिन है। आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, बट तो अगर फिर भी हम कोशिश करें और एक नया अपना सोच का दायरे को बदलें, अपने सोच के तरीके को बदलें, तो हम कुछ इस पर काम कर सकते हैं अपने लाइफ के ऊपर, राइट। सो सबसे फर्स्ट, जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ यू आर अ नाइस पर्सन, अगर आपको कोई आके कहे आपके लाइफ में यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू सो मच फॉर देयर, तो हो सकता है ये जो बात उस व्यक्ति ने कही आपसे आके, तो वो इतने दिल से कही, इतना उस बात में इतना एक पॉजिटिविटी थी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, राइट। और वो पॉजिटिविटी हो सकती है कि कुछ घंटे के लिए आपके अंदर बनी रहे, और हो सकता है कुछ दिनों के लिए रहे, हो सकता है कुछ महीनों के लिए रहे हो, या हो सकता है कि लाइफ टाइम कभी भी आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करो अपना लाइफ में, तो वो बात याद करके आपका पूरा जो उस समय कोर्स ऑफ एक्शन हो वो आपका चेंज हो जाए, वहाँ पे आप जो भी एक्शन लेने वाले हो अपनी लाइफ में। तो देखो, एक छोटी सी बात किसी ने कही, वो कितनी आप पे इफेक्ट करती है आपके माइंड के ऊपर। अगर ऐसे ही किसी ने अगर कुछ गलत कह दिया होता तो वो कितनी इफेक्ट करती। और जब आपके माइंड पे ये जो पर्टिकुलर कुछ इतनी सी बात कही, उसका इफेक्ट हुआ, तो आप पॉजिटिव थे, तो अभी आप किसी और से मिलोगे जाके, जब कहीं और इंटरेक्शन होगा आपका किसी के साथ में, तो वहाँ पे भी आपके अंदर, क्योंकि एक ऑलरेडी पॉजिटिव मोड पे आप हो, तो आप वहाँ पे पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करोगे,
वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी उससे आपको इतना फ़र्क फिर नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये देखो कितना इंटरलिंक्ड हुआ चीज़ें। अब जैसे मान लो कोई ये तो बोल आ जाओ तब ऐसा हुआ, मान लो किसी ने एक्शन किया कुछ ऐसा कि उसने स्माइल नहीं करी, कुछ गंदा सा गेस्चर देते हुए आपके पास से निकल गया, वो आपके दिमाग में चल रहा है, आपको बड़ा गुस्सा इरिटेशन आ रहा है कि वो कैसा व्यक्ति था, कैसा मैंने तो इतनी चीज़ें स्माइल की और वो देखो कितने उसने तो एकदम क्या कहते हैं न्यूट्रल इफेक्ट में था, या फिर कुछ गंदा सा गेस्चर देते हुए चला गया, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो वहाँ पे अब क्या हुआ, मान लो आप किसी और से जाके मिले, तो वहाँ पे क्योंकि वो आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई, तो आपने वहाँ पे उसके ऊपर भी वो गुस्सा या अपना इरिटेशन निकाल दिया, जबकि वो व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा था। तो अब उसके लिए तो आपने रॉन्ग किया, पर क्या आप रॉन्ग थे? आप रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि आपका अगर थोड़ी देर पहले जो आपके साथ में हुआ था तो उसमें आप क्या थे, आप सही थे, सामने वाला रॉन्ग था। तो चीज़ें इंटरलिंक हुई। ये तो छोटा सा एक एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि इससे आप चीज़ों को समझ सको कि ये कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। तो आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े जो इंसिडेंट्स हैं, जो भी आपके लाइफ में बीता हो, जो सिचुएशंस आपने फेस की हो बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, तो उसमें आपको आपकी क्या सोच आज बनी हुई है वो सिचुएशंस को लेके। आज भी हो सकता है आप क्रिटिसाइज करते हो कि वो क्यों हुआ मेरे साथ में, वो घटना क्यों घटी, या वो व्यक्ति कितना बुरा है, कितना उसने गलत किया। तो उसमें जो गलत किया, जो भी गलत हुआ, जो भी गलत सिचुएशन लगी, तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि अभी भी आप कहीं ना कहीं जो कर सकते हो, क्योंकि एक हाई एनर्जी जोन में जब होते हैं तो बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं लाइफ में, तो आप जो अच्छा कर सकते हो वो नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो मेरा आउटलुक जो बताने का कारण है आज इसको चूज करने का, वो सिर्फ इतना है कि आपको उससे बाहर निकालना, आपको ये समझाना कि चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। जो हो चुका है उसमें बहुत सारी प्रीवियस उसके चीज़ें हो सकती है जो हुई हों, जो कि आपके अवेयरनेस में नहीं है। आपको अभी हो सकता है कि पिछले 5 डेज आपने कैसे बिताए याद हैं, हो सकता है कि आपको आपके 5 साल पहले तक की ज़िंदगी याद हो, छोटे से आपने लाइफ में क्या क्या किया वो याद हो। पर क्या सिर्फ इतना ही हमारा लिमिट है? वी आर लिमिटलेस। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आपको उस रॉन्ग के दायरे से बाहर आना ज़रूरी है, तो जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको। राइट नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी ग्रोथ हो, आप जो सोचते हो करने का, या आपका एक कूल नेचर, एक कामनेस, एक शांति आपके अंदर जो होनी चाहिए लाइफ को जीते हुए, वो आप मेंटेन कर सको, उस हैप्पी मोड में रह सको। तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम जो भी जैसा मैंने इंसिडेंट ये एक एग्जांपल भी आपको दिया, तो वही होता है कि हमारा जो लिमिटेड नॉलेज है उस पर बेस्ड होकर हम चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे कि मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, तो वहाँ पे अगर आपने नहीं, आप सिटी रूल्स से जो रूल्स बनाए गए हैं उससे अवेयर नहीं हो, तो आपको नहीं पता होगा कि रेड पे क्रॉसिंग नहीं करनी है, ग्रीन पे क्रॉसिंग करनी है। तो अगर आपने वहाँ क्रॉस कर दिया तो सामने दूसरा जितने जो लोगों ने देखा तो उसके लिए तो आप रॉन्ग हो, बट आर यू रॉन्ग? आप रॉन्ग नहीं हो वहाँ पे। तो चीज़ें इस तरीके से होती हैं, जो हम जितना सोच पाते हैं उस दायरे में हम किसी भी चीज़ को रख के देखते हैं, उस बहुत ही छोटा सा हमारा नॉलेज बेस होता है उस पर, और हम पूरा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो लॉजिक माइंड होता है वो हर चीज़ को राइट और रॉन्ग के ऊपर रख देता है। पर अगर जो बहुत ही ग्रो कर चुके हुए बींग्स हैं यहाँ पे, वो लोग बहुत हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं किसी भी चीज़ को, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है किसी भी इवेंट से अच्छे से डील करने में, सिचुएशन से अच्छे से डील करने में। तो आपको ये याद रखना है, राइट। अब नेक्स्ट की इसके बीच में हम किसी चीज़ को रॉन्ग बोलते हैं तो एक दूसरी
जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये भी है कि हमारा जो ईगो होता है, हमारे अंदर जो गुस्सा होता है, जो इरिटेशन होता है, जो एंगर होता है, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि कोई चीज़ रॉन्ग नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होती है, सर कॉज होता है और उसका एक इफेक्ट होता है, एक एक्शन होता है, उसका एक हम रिएक्शन होता है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एक रिजल्ट होता है। तो सिर्फ इतना ही है। अब वो जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपके लिए पॉजिटिव फ्रेम है कि नेगेटिव फ्रेम है, ये आपको समझना है, राइट? ये आपको देखना है। दूसरे के लिए हो सकता है वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपके लिए हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव हो। तो सब चीज़ें रॉन्ग क्या है, रिलेटिव है, रॉन्ग रिलेटिव है, कनेक्टेड है, इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, राइट? एक कनेक्टेड एंटिटी है। तो राइट, ये आपने समझा। और जैसे कि अगर बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लें कि जहाँ पे हम को रॉन्ग राइट था ये समझाया गया हो, तो महाभारत एपिक की स्टोरी से अगर आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि आज हमें लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में राइट रॉन्ग हो रहा है, पर अगर उसकी जो प्रीवियस लाइफ है, उसने जो उसके पहले कुछ किया हुआ है अपने उस टाइम उसमें, तो वहाँ पे उसने रॉन्ग किया था दूसरे के साथ में, तो वो रिपीट हो रहा है। अब वो रॉन्ग राइट हो रहा है, राइट रॉन्ग हो रहा है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमारी बनाई हुई है और हमको ही इन डेफिनेशंस को क्रैक करना होगा, इनके ऊपर उठना होगा। जैसे कि हम अपना जो एक जो हैप्पीनेस के साथ हमको जीना है यहाँ पे, हम उसको चेरिश कर सकें, उसको अपनी फैमिली लाइफ को, अपने आसपास जो भी हमें करना है यहाँ पे, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके। और जब भी आप रॉन्ग को लेके, किसी व्यक्ति को लेकर बहुत क्रिटिसाइज करोगे, सिचुएशन को लेके, तो वो जो लकीर आप अपने दिल में बहुत गहरी बनाते जा रहे हो या बन चुकी है, तो उसको आप लेट गो करने के लिए आपको ये पर्सपेक्टिव अपने लाइफ में, अपनी सोच में, अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में फिर धीरे धीरे लेके ही आना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए, पर अगर आप खुद, ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के ही आप उस चीज़ को ऐसे इस नज़रिया दे दो, आप भी बैठ के सोचो क्या ऐसा होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ बात में कहीं कहीं तो कुछ लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसको आप सोचो, धीरे धीरे अपने लाइफ में लेके आने की कोशिश करो। हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, कुछ साल लगे, कुछ 5 years लगे, पर अगर आपका ये तरीका हो गया तो बिलीव मी कि आप बहुत आराम से जो है बहुत चेरिशफुली अपना काम कर सकोगे, जो भी आप सोचते हो करने का और जो भी आपकी डेली रूटीन है उसको बहुत अच्छा कर सकते हो। एट द मोमेंट इट इज़ वेरी हार्ड करना, कोई भी चीज़ को उस पल में करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसमें हम तुरंत ही जस्ट किसी भी चीज़ को राइट एंड रॉन्ग के फ्रेम में रखते हैं। पर धीरे धीरे अगर हम काम करें तो हम एक कूलनेस लेके आ सकते हैं अंदर, अपने अंदर, और थोड़ा सा चेंज करते 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 अपने को जो पॉजिटिविटी में रहना ज़रूरी होता है कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए, या कुछ अपने जो फैमिली है उस पर कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। ओके। और जो राइट और रॉन्ग की जो डेफिनेशन होती है वो उससे दूसरे को, किसी को, कोई यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जो सराउंडिंग है उसमें वो आपके माइंड को इफ़ेक्ट कर रही है, माइंड से आपके एक्शन को, और उसे आप किस मोड में रहते हो, उस मोड में रहने के कारण ये कम्प्लीटली जो है आपके ऊपर इफेक्ट है इसका, इससे कहीं कोई बाहर इफेक्ट नहीं है। अगर आप सोचो कि वो व्यक्ति बदले करे तो मे भी बदल जाए, हो सकता है नहीं भी बदले, आप कोशिश करो उस चीज़ में, उसमें कोई वो नहीं है। पर अगर आपकी ये जो चेंज करते हो, आप अपना शिफ्ट लेके आते हो अपने थॉट्स में, तो इससे आप तो की ग्रोथ तो पक्की ही होगी, आपको तो ग्रो करना ही करना है। ओके। सो कोशिश करें इस तरीके से, इस नज़रिए से ऐसे पढ़ने की लाइफ में। और मेरा जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करने का जो कारण था वो यही था कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको। आई होप कि आप बहुत कुछ समझे होंगे कि कैसे ये डेफिनेशंस
जो होती हैं छोटी छोटी चीज़ों की सबसे, और ये तो बहुत ही एक मायने रखने वाली डेफिनेशन है राइट एंड रॉन्ग की, क्योंकि कभी तो आप क्या करते हो कि अपने आसपास के जो लोग होते हैं आपके फैमिली में, आपके बच्चे, आपके बड़े, और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो जॉब प्लेस पे आपके आसपास, और भी जो जहाँ पे भी आपका जो भी कंपनी है, जो सर्कल है, तो बहुत जल्दी इमेज क्रिएट कर लेते हो राइट एंड रॉन्ग करके। तो उसको थोड़ा अगर आप समय दे के करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके रिलेशंस हेल्दी बनेंगे, आपके जो चीज़ें हैं वो अच्छा बिल्डअप कर पाओगे अपने आसपास में। सो आई थिंक कि रॉन्ग एंड राइट जो है वो आपने उसको एक नया सोच देने की कोशिश करोगे, और आप भी कभी आपको भी एक दिन ज़रूर लगेगा कि गलत कहना सही नहीं है, और आपको अगर फिर भी लगता है कि कुछ रॉन्ग है जिसे कि नहीं करना चाहिए, तो उसे अपने एक्शंस में लेके आओ। आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, पर हाँ, किसी और का दिल मत दुखाओ, किसी और को ऐसी बात मत बोलो जिससे कि उसकी लाइफ इफेक्ट हो जाए और वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। सो विद दिस आई वॉन्ट टू सी यू ऑफ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई क्रिएट व्हाट आई लव, एंड आई विश यू कि आप भी वो कर सकें, वो अपने वैसी लाइफ बना सकें जो कि जिससे कि आपको मोहब्बत हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, माई ब्लेसिंग्स एंड विशेस टू यू।